हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड का 6 पॉइंट जो है ब्लड ग्रुप। तो आइए देखते हैं ब्लड ग्रुप क्या है। हमारे आरबीसीज की सरफेस पर कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं या एंटीजन्स होते हैं। इन एंटीजन्स के बेसिस पर ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। सबसे इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम और आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं। एग्लूटिनोजन, आरबीसी की सरफेस पर प्रेजेंट एंटीजन को एग्लूटिनोजन कहते हैं। और एग्लूटानिन, प्लाज्मा में प्रेजेंट एंटीबॉडी को एग्लूटानिन कहते हैं। और एग्लूटिनेशन मतलब जब एंटीजन और उसकी करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी मिल जाती है तो आरबीसी चिपक कर क्लम्स बना लेती है। तो इस प्रोसेस को एग्लूटिनेशन कहते हैं। अब एग्लूटिनेशन के बाद हीमोलाइसिस प्रोसेस होती है, मतलब आरबीसी टूटने लगती है, इसे हीमोलाइसिस कहते हैं। अब बात करते हैं लैंडस्टेनर्स लॉ। ये ब्लड ग्रुप को समझने के लिए लैंडस्टेनर्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं फर्स्ट लॉ क्या कहता है। अगर आरबीसी पर कोई एंटीजन प्रेजेंट है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्लाज्मा में प्रेजेंट नहीं होगी। और सेकेंड लॉ ये कहता है कि अगर आरबीसी पर कोई एंटीजन एब्सेंट है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्लाज्मा में प्रेजेंट होगी सर। मतलब सेम एंटीजन और एंटीबॉडी एक ही ब्लड में साथ नहीं रह सकते। अब बात करते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की। ब्लड ग्रुप ए, आरबीसी पर एंटीजन ए होता है और प्लाज्मा में एंटीजन एंटीबॉडी बी होती है। अब सेम विद बी, सेम विद ए बी एंड ओ। अब यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रिसेप्टेंट क्या है। यूनिवर्सल डोनर है ओ नेगेटिव। इसके आरबीसी पर ए बी और आरएच एंटीजन नहीं होता, इसीलिए इमरजेंसी में किसी को भी दिया जा सकता है। यूनिवर्सल रेसिप्टेंट क्या है। ए बी पॉजिटिव के ऊपर प्लाज्मा में एंटी ए एंटी बी एंटीबॉडीज नहीं होती, इसीलिए लगभग सभी ब्लड ग्रुप्स रिसीव कर सकता है। अब बात करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ब्लड टाइपिंग एंड क्रॉस मैचिंग। अगर गलत ब्लड दिया जाए तो क्या होता है। मान लीजिए ब्लड ग्रुप ए वाले पेशेंट को ब्लड ग्रुप बी दे दिया गया, तो पेशेंट के प्लाज्मा में एंटी बी एंटीबॉडीज होती है। ये एंटीबॉडीज डोनर के बी एंटीजन पर अटैक करेगी। इसका रिजल्ट क्या होगा। एग्लूटिनेशन होगा, आरबीसी टूटेगी, हीमोलाइसिस अकर होगा और सिवियर केसेस में किडनी फेलियर होगा, शॉक होगा और डेथ भी हो सकती है। इसीलिए ट्रांसफ्यूजन से पहले ब्लड ग्रुपिंग और क्रॉस मैचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम की। एबीओ सिस्टम के बाद ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मेनली डी एंटीजन पर डिपेंड करता है। अगर आरएच पॉजिटिव है तो समझो डी एंटीजन प्रेजेंट है, और नेगेटिव हुआ तो समझो डी एंटीजन एब्सेंट है। एबीओ एंटीबॉडीज की तरह आरएच एंटीबॉडीज नेचुरली प्रेजेंट नहीं होती। ये तब बनती है जब आरएच नेगेटिव पर्सन को आरएच पॉजिटिव ब्लड एक्सपोज हो। अब बात करते हैं इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस की। इसे हम हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न भी कहते हैं। ये तब होता है जब मदर आरएच नेगेटिव हो और बच्चा आरएच पॉजिटिव हो। फर्स्ट प्रेगनेंसी में अगर बेबी के कुछ आरबीसी मदर के ब्लड में चले जाते हैं तो मदर एंटी डी एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट करती है। सेकेंड प्रेगनेंसी में अब मदर के एंटीबॉडीज प्लासेंटा क्रॉस करके बेबी के आरबीसी को डिस्ट्रॉय करने लगती है। इससे बेबी में सिवियर एनीमिया, जॉन्डिस, हार्ट फेलियर और कुछ केसेस में डेथ भी हो जाती है। अब प्रिवेंशन क्या है इसका। आरएच नेगेटिव मदर्स को डिलीवरी के बाद एंटी डी इम्यूनोग्लोबिन आरएचओ जीएएम दिया जाता है। इससे ये प्रॉब्लम प्रिवेंट हो जाती है। अब बात करते हैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप की। ये एक रेयर ब्लड ग्रुप है। इससे एच एंटीजन एब्सेंट होता है। ये टेस्टिंग में ओ ग्रुप जैसा लग सकता है, लेकिन ओ ब्लड ग्रुप रिसीव नहीं कर सकता। बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति सिर्फ बॉम्बे ब्लड ग्रुप से ही ब्लड रिसीव कर सकता है। तो आज आपने समझा ब्लड ग्रुप समझना कितना इंपॉर्टेंट है। याद रखिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले ब्लड ग्रुपिंग और क्रॉस मैचिंग करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक छोटी सी गलती डेथ तक भी जा सकती है।